आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 नीति के दोहे इसे पढ़ेंगे। इन दोहों को तुलसीदास ने, रहीम ने और कबीर ने लिखा है। यह दोहा जो है, नीति के दोहे जो हैं, वह तुलसीदास, रहीम और कबीर द्वारा रचित है। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है। यह व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन के मूल्यों पर बल दिया गया है। इसमें क्या है? व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन का जो भी मूल्य है उस पर बल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोहों को पढ़ते हैं और उनके भाव को आज समझते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि कौन सा दोहा जो है तुलसी द्वारा रचित है, कौन सा दोहा रहीम के द्वारा रचित है और कौन सा दोहा कबीर द्वारा रचित है। और उन दोहों में हमें नीति की कौन सी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। एक बार और पढ़ रही हूँ, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। यहाँ पर इस दोहे में सबसे पहले तुलसी शब्द आया है। ठीक है, सबसे पहले तुलसी शब्द आया है, मतलब यह जो दोहा है वह तुलसीदास द्वारा रचित है। यह जो दोहा है तुलसीदास द्वारा रचित है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने मीठी वाणी बोलने को कहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी द्वारा मीठी वाणी को बोलने को कहा गया है। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सुख उपजत चहुँ ओर, सुख उपजत चहुँ ओर, जिससे इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होते हैं। जिससे इस संसार में चारों ओर सुख जो है उत्पन्न होते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होते हैं। आगे की लाइन देखते हैं। बसीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। मीठे वचन बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बसीकरण यह मंत्र है, मतलब क्या बोल रहा है कि मीठे वचन बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कठोर वाणी का प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए और सदा मीठे वचन बोलने चाहिए। ठीक है, बसीकरण यह मंत्र है, यानी कि मीठे वचन हम मनुष्य को सदा, है ना, मीठे वचन बोलने चाहिए। इससे सभी प्रसन्न होते हैं। सब जो है बसीकरण यह मतलब कि वो, अगर हम किसी से मीठे वचन बोलते हैं तो वो हमारे वश में आ जाता है, यानी कि लोग जो है हमें पसंद करते हैं और हमारी वाणी से जो भी वचन निकलते हैं उससे वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से वो हमारे वश में आ जाते हैं। और कठोर वचन जो बोलने से कठोर वचन का हमको त्याग करना चाहिए। परिहरि वचन कठोर मतलब कि हमें कठोर वचन का परित्याग करना चाहिए, है ना, अर्थात हमको सदैव जो है मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। ये हुआ। अब उसके बाद में अगला दोहा देखते हैं। अगले दोहे में क्या बताया जा रहा है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ठीक है, यह जो दोहा है इसमें भी देखो तुलसीदास का नाम आ रहा है, तो ये दोहा भी जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है।
इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए इस भाव को समझते हैं। तुलसी मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पौसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में तुलसीदास जी ने मुखिया को मुख के समान बताया है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने मुखिया को मुख के समान बताया है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे ना तुलसीदास जी इस दोहे में मुखिया को मुख के समान बता रहे हैं। तो पहले हम कविता के भाव को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मुखिया को मुख सो चाहिए खान पान को एक, है ना। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए और क्या कह रहा है, मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार से हम मुख में किसी भी चीज़ का अपने विवेक के द्वारा उसके स्वाद को जान जाते हैं, खट्टी मीठी वस्तुओं को, कड़वी वस्तुओं को, नमकीन वस्तुओं को, हर प्रकार की वस्तु का हम स्वाद बता देते हैं, है ना। तो उससे हमारे विवेक का पता चलता है। वैसे ही जो घर का मुखिया होता है उसको भी मुख के समान होना चाहिए, उसका विवेक जो है मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख के दौरान हम भोजन को ग्रहण करते हैं और, है ना, और क्या होता है, वह भोजन हमारे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है ना। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख से भोजन को, जिस प्रकार मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। पालय पौसै सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उस भोजन के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है, यानी कि भोजन जो है हमारे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार घर का जो मुखिया होता है ना, मुखिया को पूर्ण विवेक और ईमानदारी से परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसका पालन पोषण जो है मुखिया को उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हमारा मुख जो है भोजन को ग्रहण करके शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे ही मुखिया को संपूर्ण परिवार के सदस्यों का अपने विवेक पूर्ण उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस पंक्ति में यही बताया जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार मुख के दौरान या मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं और वह भोजन हमारे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार घर का मुखिया को पूर्ण विवेक और ईमानदारी से परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। तो अगला दोहा देखते हैं यहाँ पर। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसे मेह। अब इस दोहे में भी देखिए तुलसीदास जी का नाम आ रहा है, मतलब कि क्या हुआ, यह दोहा भी तुलसीदास के द्वारा रचित है। इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, भाव को समझने की कोशिश करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस दोहे में जो है तुलसीदास जी जो है क्या कह रहे हैं। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसै मेह। इस दोहे में जो है तुलसीदास ने यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ जाने से मना किया है जहाँ जाने से खुशी ना हो। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर खुशी ना हो, हमें भी खुशी ना हो और साथ में जहाँ गए हुए हैं तो लोगों को खुशी ना हो, ऐसे स्थानों पर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके भाव को हम समझते हैं। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से खुशी ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से खुशी ना हो, आँखों से प्रेम नहीं झलकता हो, और आँखों से ना ही प्रेम झलकता हो, है ना। नैनन नहीं स्नेह,
जहाँ पर आँखों से प्रेम जो है नहीं झलकता हो, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से लोगों को खुशी ना हो, आँखों में से प्रेम ना झलकता हो। उसके बाद आगे की लाइन क्या बोला, तुलसी तहाँ ना जाइए कंचन बरसे में है। और क्या कह रहे हैं, चाहे बादल सोने की वर्षा क्यों ना कर दे, अतः मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ कितने ही सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। हमको कंचन बरसे में मतलब कि वहाँ पर सोने की, कंचन यानी सोना होता है, तो वहाँ पर सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, हमें ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तो ये पंक्ति का भी भाव आप समझ गए होंगे। आगे के दोहे को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।